Hey everyone, this is Preetika. Welcome back to my YouTube channel Study with Preetika. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8th की NCERT की साइंस की बुक का वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ आर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ। तो क्रॉप क्या होती है? क्रॉप को हम हिंदी में कहते हैं फसल। और क्रॉप एंड प्लांट में क्या डिफरेंस होता है? जो क्रॉप होती है ना और प्लांट होता है, प्लांट तो जैसे कि आपने पॉट के अंदर तुलसी को ग्रो कर दिया, एक पॉट के अंदर आपने एक तुलसी को ग्रो किया तो तुलसी क्या होगी? तुलसी का वो प्लांट होगा। लेकिन जब अपनी वास्ट एरिया के अंदर, बड़ी सारी फील्ड के अंदर, खेत के अंदर आपने बहुत सारी करना के ना प्लांट्स को लगा दिया, लाइक इट इज़ अ फील्ड, और आपने इसके अंदर बहुत सारे करने के प्लांट्स को लगा दिया, तो ये सारे प्लांट्स कंबाइन होकर क्या कहलाएंगे? ये कंबाइन हो जाएंगे तो ये कहलाएंगे एक क्रॉप। जब एक लार्ज स्केल के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को, सेम तरह के प्लांट्स को ग्रो किया जाए तो उससे कहते हैं क्रॉप, यानी कि फसल। हिंदी में उसको फसल कहते हैं। अभी किस तरह से जो क्रॉप है हम उसको उगाते हैं? अभी अपनी कणक तो आती है, लेकिन कणक किस तरह से उगती है? चावल आते हैं, गेहूँ आता है, चावल आता है, दालें आती है, सब्जियाँ आते हैं, फल आते हैं, तो किस तरह से उगते हैं? तो मेनली आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे किस तरह से क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो क्रॉप अच्छी गुड क्रॉप को उगाने के लिए हमें बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है, और वो टास्क होते हैं जैसे कि मिट्टी को तैयार किया जाता है सबसे पहले, फिर उसके अंदर बीजों को डाला जाता है, फिर उसके अंदर हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, फिर इरिगेशन सिस्टम अप्लाई होता है। इरिगेशन के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर दो सिस्टम को रीड करेंगे, और वो दो सिस्टम है ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे वीडिंग प्रोसेस। वीडिंग प्रोसेस यानी कि जो क्रॉप से अनवांटेड प्लांट्स को निकालना। आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई हो जाती है और फिर उसको स्टोर किया जाता है फसलों को, ताकि हर एक पार्ट के अंदर इंडिया के उस क्रॉप को पहुंचाया जा सके। और अभी क्रॉप कितने टाइप्स की होती है? क्वेश्चन बनता है कि क्रॉप कितने टाइप की होती है? जो क्रॉप होती है हमारी वो 2 टाइप्स की होती है। वन इज़ द खरीफ क्रॉप एंड वन इज़ द राबी क्रॉप। तो जो खरीफ क्रॉप होती है वो समर मानसून सीजन इसका सीज़न रहता है, समर वाला बेसिकली कह सकते हो। जो राबी क्रॉप होती है इसका सीज़न होता है विंटर सीजन। तो ये सारा कुछ जो हम चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation। जो पहेली एंड बूझो अब अपने अंकल के घर में जाते हैं समर वेकेशन के समय। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके जो अंकल हैं वो एक किसान हैं। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, प्लो, ये जो सारे हैं नहीं, सारे लिखे हुए नीचे नेम्स। यस, मुझे क्वेश्चन पूछ रहे कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। ये जो सारे टूल्स हैं ये है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं, इनको कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। और पहली जो बुज्जो पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों को हम औजार हैं जिनको हम खेती बाड़ी के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये बुज्जो क्वेश्चन का आंसर है। यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपको पता ही कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित व्यक्ति को खाने की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि किस तरह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते थे? तो जो प्लांट्स अपना खाना वो खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, क्या हम अपना खाना खुद बना सकते हैं प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज़ कर? नहीं, हम अपना खाना नहीं बना सकते। हमें जो है रेडीमेड खाना चाहिए होता है, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो किस तरह से फिर एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। और सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हम क्यों खाना खाते हैं। You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. आपने इस चीज़ को पहले पढ़ लिया कि जो हम फूड क्यों खाते हैं, खाना हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो हमारे बॉडी फंक्शन अच्छे से चल सकें। ठीक है, तो इसलिए हम खाने को खाते हैं, और जो खाना खाते हैं फिर वो आगे टूटता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। और जब खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है?
प्लांट से मिलता है हमें भी खाना, एनिमल्स भी प्लांट से लेते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री। इसलिए हमें पता चल गया ठीक है हम खाना खाते हैं, अभी बूझो सोच रहा है लेकिन किस तरह से, हमारी कंट्री तो इतनी बड़ी, इतनी बड़ा इंडिया कंट्री है, तो किस तरह से हर एक लोग को खाना पहुंचता है। फूड है, अभी फिर पहली बताती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। भी जो खाना है उसको एक बहुत सारे एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है। हम पढ़ते हैं कितने सारे खेत होते हैं हमारे, तो उन सभी खेतों के अंदर जो फसलों को ग्रो किया जाता है हमारे खाने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। अभी इतनी सारी जनसंख्या हमारी, बहुत सारी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो हर एक जगह में खाना कैसे पहुंचता है, उससे उसके लिए हमें करना पड़ता है रेगुलर प्रोडक्शन, यानी कि जब भी सीज़न आता है फसलों को लगातार उगाया, फिर हार्वेस्ट किया, फिर फसलों को उगाते हैं कि प्रोडक्शन जो चलती ही रहती है लगातार कंटिन्यूसली। प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती है फसलों की, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है उस फसलों को, आके स्टोर किया जाता है उनको हार्वेस्ट करने के बाद। अभी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये आपको स्टोरी बताई गई है किस तरह से जो एग्रीकल्चर शुरू हुई। टिल 10,000 BC, ये 10,000 BC बहुत पहले की बात है। पीपल वर नोमैडिक, तब जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक लोग मतलब घुमंतु लोग कहते हैं इनको, जिन लोगों के पास अपना घर नहीं होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने की तलाश में। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स, वंडरिंग यानी कि घूमना फिरना, इन ग्रुप्स फ्रॉम एक ना किसी से टीम सी ग्रुप सब बना लेते थे लोग, प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। They threw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus, was for agriculture. क्या आपको ये लगता है कि जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी अभी शुरू हुई है? नहीं, ये अभी शुरू है, बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। ये 10,000 BC से पहले की बात है, तब ये शुरू हो चुकी। तब क्या थे लोग, थे वो घुमंतु थे, मतलब नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने की तलाश में, कहीं उनको शेल्टर मिल जाएगा। तब तो कोई घर होते नहीं थे, तब तो उन्होंने देख लिया कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, हम यहाँ पे रह सकते हैं, तो इस तरह से वो रह लेते थे। और एनिमल्स को भी यूज़ करते थे, किसके लिए? अपने खाने के लिए। एनिमल से वो अपने कपड़े बना लेते थे। हम देखते हैं ना पुराने लोगों की फ़ोटो में, किस तरह से उन्होंने एनिमल्स को एक कपड़ों के तौर पर पहना होता है, और उनसे फिर खाना खा लेते थे, या फिर कुछ ना कुछ अपने आप जो फल सब्जियाँ उग जाते ना उनको खा लेते थे, कच्ची यहीं खा लेते थे। और फिर क्या हुआ, जब थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता गया, उन्होंने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा। उनके मन के अंदर विचार है ना, अगर वो ऐसे खाते रहेंगे, देखो भी एक एरिया के अंदर वो गए लोग, उन्होंने वहाँ पर सारे एनिमल्स को खाना शुरू कर लिया। एक टाइम पे सारे एनिमल्स मर के ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर वो अगले एरिया में चले गए, फिर वहाँ पर उन सभी को खा लिया, फिर आगे गए, फिर सभी को खा लिया, फिर वहाँ से चल दिए। तो इस तरह कंटिन्यूसली चलते ही रहते थे। फिर क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी रिवर जहाँ पे थोड़ा सा पानी होता था ना, उस वहाँ वाले एरिया को रुकने लगे, और वहाँ पे उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी एग्रीकल्चर को शुरू कर दिया। जैसे कि कणक को उगाने लगे, वो चावल को उगाने लगे। तो ये थी स्टोरी कि किस तरह से जो हमारी एग्रीकल्चर है वो शुरू हुई। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। वही बात आपको बताई गई है कि क्रॉप क्या होती है। जब एक ही तरह का प्लांट एक बड़े सारे एरिया के अंदर लगाया जाता है, उसको कहते हैं क्रॉप, यानी कि फसल। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स डेट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर डेट ऑफ व्हीट। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था इस क्रॉप के रिलेटेड कि क्रॉप क्या होती है। जब एक बड़े सारे फील्ड के अंदर सेम तरह के प्लांट्स को लगाते हैं, उसको कहते हैं क्रॉप। और जैसे कि एक बड़े सारे खेत के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए व्हीट के, तो कहलाएगी वो व्हीट की क्रॉप। तो वो चीज़ आपको बताई गई है। Now, you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। आपको पता है कि क्रॉप कितनी तरह के होते हैं, जैसे कि दालें, सब्जियां, फ्रूट्स। These can be classified on the basis of the season in which they grow। अभी हर एक क्रॉप का अलग सीजन है, वेजिटेबल का अलग सीजन है। अभी जैसे कि आपने कहा मैंगो फ्रूट ही है, तो वो ऐसा नहीं है कि सर्दियों के अंदर ग्रो करेंगे, नहीं, हम उसको जो गर्मियों के अंदर हमें वो खाने को मिलता है, सर्दियों के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि उसका सीज़न ही समर सीज़न है मैंगोज का। तो इस तरह से हर एक पर्टिकुलर जो चीज़ है उसका अलग अलग सीज़न होता है। यू ऑलरेडी नो डैट, ये तो हो गया हमारा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर।
आपको पता है इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। अभी क्लाइमेटिक चेंजेस होते रहते हैं, हमारी क्रॉप के ऊपर क्लाइमेटिक चेंजेस भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर कितना है। हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, किसको ज़्यादा गर्म चाहिए होता है, किसको कम चाहिए होता है, किसको ठंडा चाहिए होता है टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी होगी, हमारा रेनफॉल हो गया, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी बहुत सारी तरह के क्रॉप्स जो हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, कंट्री के अंदर ग्रो की जाती हैं। जिसकी नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो वीट को ग्रो किया जाता है, साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादातर राइस को ग्रो किया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। अभी सीजन्स के चेंज के थ्रू क्रॉप को 2 टाइप्स के अंदर बांट दिया है। 2 क्रॉप्स की टाइप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स को हम रेनी सीजन के अंदर ग्रो करते हैं, समर वाले सीजन कह लो आप, उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीजन होता है इंडिया के अंदर होता है जून टू सितंबर का, मतलब जून टू सितंबर के अंदर जो है जून जुलाई के अंदर तो इसको जो है खरीफ क्रॉप को उगाना शुरू कर देते हैं, और फिर इसको अगस्त सितंबर के अंदर इसको काट लेते हैं। और खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल होगी पैडी, मेज, सोयाबीन। पैडी होते हैं हमारे चावल, वही मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन, इस तरह से। तो आपके जून टू सितंबर जो लिखा है ना, इसका मतलब है कि जून से लेकर सितंबर तक का इसका सीज़न चलता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको ग्रो किस सीज़न के अंदर, किस मंथ के अंदर करते हैं, तो इसका मंथ आएगा जून टू जुलाई, और इसका हार्वेस्टिंग मंथ आएगा अगस्त सितंबर का। अभी रबी क्रॉप्स होती है हमारी, वो उगाई जाती है विंटर सीजन के अंदर। इसका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च तक का, यानी कि आप लगा लो अक्टूबर नवंबर के अंदर कुछ ऐसा ही सा इसको कर देते होंगे ग्रो, एंड फरवरी मार्च के अंदर इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है।